स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में सर्व समाज को समर्पित निःशुल्क लोधी छात्रावास के इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच इस शुभारंभ यानी उद्घाटन करने आए और हम सबके मार्गदर्शक नेता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बहुत ही मेरे सम्मान के योग्य आदरणीय श्री सुनील बंसल जी हमारे समक्ष लगातार कई बार से सांसद संभवतः 7 बार है 8 बार जो अभी उन्नाव से सांसद हैं और लोधी समाज के गौरव हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। ऐसे बड़ी श्रद्धा के होंगे आदरणीय डॉक्टर साक्षी महाराज जी हमारे बीच बदायूं की प्रभारी मंत्री आदरणीय गुलाबा देवी जी ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई ध्रुवजय सिंह साके जी हमारे कानपुर के सांसद मेरे पुराने मित्र आदरणीय रमेश अवस्थी जी बरेली के सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह जी गाजियाबाद से चलकर आए अब तक राज्यसभा में रहे सांसद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी मेरे बदायूं के सभी सम्मानित विधायकगण जिलाध्यक्ष एमएलसी आदरणीय बागीश जी और हमारे और भी एमएलसी हैं बरेली के मेयर आदरणीय उमेश गौतम जी से लेकर मेरे बहुत सारे ऐसे माननीय विधायक हैं जो एटा से चलकर विपिन डेविड जी से लेकर संजीव अग्रवाल जी भवरन लाल मौर्य जी से लेकर बहुत मंच पर आसीन है। ऐसे सभी सम्मानित विधायकगण विधायकगण पूर्व सांसद और साथ ही साथ दिल्ली से भोपाल से बंबई से कई स्थानों से उड़ीसा से चल करके आए लगभग यहां पर 12-14 हमारे आईएएस और सीनियर आईआरएस अधिकारी बैठे इस संस्थान को आशीर्वाद दे रहे इसमें पूरा अपना योगदान दे रहे पूरा मार्गदर्शन कर रहे ऐसे सभी लाइब्रेरी से लेकर के इसकी भूमिका में जिन जिन का योगदान है मुझे लगता है कुछ नाम छूटेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। मैं पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत 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 उनका आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार हमारी सेवा में काम करते हैं। हमारी पूर्व सांसद संघमित्रा जी भी हैं। मैंने कहा कि भाई इतने सारे नाम है मैं देखूंगा तो पीछे रह जाएंगे। वर्षा यादव जी हमारे विधायक महेश गुप्ता जी माननीय राजीव बब्बू जी हरीश साकी जी विपिन वर्मा डेविड जी का नाम लिया ही है मैंने। ऐसे सभी सम्मान को सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मैं देख रहा हूं यहां पर उत्तर प्रदेश भर से और उत्तर प्रदेश से ही नहीं राजस्थान से भी लोग आए हैं गुड़गांव से भी लोग आए हैं हरियाणा के भी हैं उत्तराखंड के भी हैं मध्य प्रदेश के भी हैं उत्तर प्रदेश के आधे जिलों से ज्यादा से लोग आए और मुझे लगता है कि काफी लोग तो कल मुझे बदायूं के होटलों के कमरे कम पड़ गए थे और मुझे लगातार रात के 12 बजे तक कि हम यहां से आए हम यहां से आए। हमारे बीच एक हमें उद्बोधन मार्गदर्शन लेना था लेकिन हम समय अभाव में नहीं ले पाए। मैंने सन 80 के दशक से जिनके साथ काम किया है और लोधी समाज का निरंतर काम करते रहे और पहले वही सभा चलाते थे और मुझे लगता है वो राष्ट्रीय महामंत्री वो जब से बने तब से मैं आज तक राष्ट्रीय महामंत्री लोधी समाज का देख रहा हूं। आदरणीय हुकुम सिंह देशराजन जी खड़े हो जाइए। हुकुम सिंह देशराजन जी मैंने कहा कि आपको मैंने 40 साल पहले भी ऐसा ही 45 साल देखा था और आज भी अब ऐसा ही देख रहा हूं। क्या कारण है? मैंने उम्र पूछी तो मैं चौंक गया। मेरी सेहत का राज क्या है? मैंने 45 साल भी आप ऐसे ही दिखाई पड़ते थे और आज भी ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो अनवरत निरंतर रूप से समाज की सेवा में काम करते रहते हैं। इसलिए आदरणीय हुकुम सिंह देशराजन जी का नाम छोड़ूंगा तो ठीक नहीं रहेगा।
ऐसे मेरे सभी सम्मानित मंचासी और मेरे नीचे बैठे हुए बदायूं के और बदायूं से बाहर सभी जगह से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मान के होंगे देवतुल मेरे भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत विस्तार से चर्चा मुझे इसलिए नहीं करनी है कि समय बहुत हो गया है, 11 बजे से लोग आए हैं, लेकिन पहले मैं आ नहीं पाया। न कहता यहां पर इतना रोड भरा हुआ था, कुर्सियां जबकि थी, लेकिन बहुत सारे साथी उस कारण से चले गए, गर्मी का काम होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सभी के भोजन की व्यवस्था है, इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं बिना भोजन किए न जाए। इसलिए सब तब तक रहेंगे जब तक के कार्यक्रम के बाद भोजन हम नहीं कर लेते। छात्रावास का धंधा सवाल है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने मेरी राह बहुत आसान कर दी। तब मैं कहना चाहता हूं बदायूं की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, सभी समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब आशीर्वाद दिया है, और मुझे लगता है यह आशीर्वाद केवल VL वर्मा को नहीं दिया है, बदायूं के एक एक नागरिक के लिए, समाज के पूरे समाज के लिए देने का काम। मुझे कभी चुनाव लड़ने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन विभिन्न पदों पर पार्टी के काम करते करते बिना कभी मांगे मुझे पता भी नहीं चला, चाहे वो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद में मुझे यूपी सड़कों का चेयरमैन की बात हो, या राज्यसभा बनाने से लेकर के 2-2 बार मंत्री बनाने की बात हो। आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब बैठे हैं, एक बार मैंने कहा भाई साहब आपको तो पता होता होगा, आप मुझे इशारा ही कर दिया करें, बता दिया करें। लेकिन भाई साहब ने भी कभी मुझे बता के नहीं दिया। कई बार तो मैं वहां पर था टूडला में, तब मुझे बुलाया गया लखनऊ के लिए। पहली बार मंत्री बना तो मथुरा में था, वृंदावन में बिहारी के दर्शन करने, और मुझे वहां से बुलाया गया। तब मैं समझता हूं ये आशीर्वाद अगर नेतृत्व मुझे दे रहा है, ये आशीर्वाद केवल मेरा आशीर्वाद नहीं है, मेरे लिए आशीर्वाद नहीं है, यहां बैठे एक एक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देने का काम किया। हम ये भी जानते हैं माने बाबूजी कल्याण सिंह का संबंध मेरा गुरु और शिष्य का संबंध रहा है, और मुझे कहने में संकोच नहीं, 36 वर्ष लगातार बाबूजी का साथ मुझे मिला। अगर मुझे कई बार कुछ निर्णय लेने पड़े तो आंख बंद करके निर्णय भी लिए, लेकिन मैं 36 वर्ष तक बाबूजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। और गुरु और शिष्य के संबंध में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तब मैंने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ये प्रतिष्ठान, इतना संस्थान बड़ा बनाने का काम किया। इसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में नाम देने का। सामान्य साथियों, मैंने कहा कि सभी समाज के लिए तो सर्व समाज को समर्पित किया, और मैंने संकल्प लिया है इसको मैं निःशुल्क चलाना चाहता हूं। मुझे याद आया पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जन सहयोग से इतनी बड़ी संस्था बनारस में खड़ी कर दी। तब मुझे लगा कि यह काम क्या मैं नहीं कर सकता। मतलब मुझे कहने में संकोच नहीं, इसमें समाज का सहयोग तो होगा शायद 10 से 12%, लेकिन मेरे शुभचिंतकों का, मेरे साथियों का और अन्य समाजों का सहयोग आज पूरा मिलकर के, और जैसे माननीय सुनील बंसल जी भाई साहब संगठन के कर्ता धर्ता हैं, वो शिल्पी हैं, उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, सिखाया है, जहां कम वहां हम। मैंने एक दिन को भी काम रुकने नहीं दिया। अगर मैं 2 घंटे को बदायूं कभी आया हुआ कहीं से, तो एक बार छात्रावास 10 मिनट को जरूर देख करके स्थिति क्या है क्या नहीं, आप सब देख करके जाइए। इसके बाद एक एक करके व्यक्ति देखेंगे। तब मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, वास्तव में ये छात्रावास कोई ईंट, गारे, सीमेंट का, सरिया का केवल नहीं है। इसमें न जाने कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी है, कितने लोगों का सहयोग, कितने लोगों का सहयोग जुड़ा है, और लगातार इसे करने के लिए हमने कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं किया। यहाँ मेरे साथी दिल्ली के सब बैठे हैं, इनके साथ मुखर्जी नगर की मैंने एक एक कोचिंग अच्छी देखी है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पैर थक गए, और दिखाइए और दिखाइए और दिखाइए। अच्छी कोचिंग से निचोड़ निकाल कर
तब मैंने छात्रावास की नींव डालने का काम किया कि मैं इस तरह की डालना चाहता हूं। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक छत के नीचे अगर आप चाहें मुखर्जी नगर चले जाएं, चाहे कोटा चले जाएं या और कहीं चले जाएं, ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी जितनी आपके जनपद बदायूं में ये छात्रावास में देने का प्रयास मैंने किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ अधिकारी सीनियर डीएम साहब, हमारे एसपी साहब, एसपी सिटी, एडीएम साहब आए। उन्होंने किताबों को देखा तो कह रहे थे ऐसी किताबों को तो हमने लखनऊ में नहीं पढ़ा, आप कहां से कलेक्ट करके लाए हो। माने हमारे अधिकारी भी बोले ये किताब बच्चे पढ़ लेंगे तो कोई भी इस कंपटीशन को क्वालिफाई बिना रह नहीं सकता। सामान्य साथियों, विषय क्यों मेरे विचार मन में आया, मैं यहां से लगभग 35-37 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, उजानी ब्लॉक में मुजरिया तुरई के बीच में। और जब मेरा 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ था उस समय कचला इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने कराया था। मैं उजानी आना चाहता था, बच्चों की जिद क्या होती है उन्होंने मुझे समझाया, डांटा भी। उन्होंने कहा कि हमने एडमिशन कचला इसलिए कराया है कि कचला 15 किलोमीटर है और उजानी 20 किलोमीटर है, तुम पैदल जाकर पढ़ोगे, 5 किलोमीटर कम 5 किलोमीटर आना जाना तुम्हारा कम हो जाएगा, इसलिए 5 किलोमीटर की मेरे पिताजी ने चिंता की थी और कचला एडमिशन कराया था। 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, ये काली सड़कें नहीं होती थी, बिछुआ कंकड़ की सड़कें थी या रेलवे लाइन पत्थर से होकर जाते थे। तो सम्मानित मंच और साथियों के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो मुसीबत मैंने उठाई, परेशानी मैंने उठाई शिक्षा के लिए, बदायूं का कोई बालक ऐसी कोचिंग या कुछ अध्ययन करने के लिए उसके माँ बाप निडर होकर के बदायूं में शिक्षा के लिए भेज सकें। उनके सपने, बदायूं के नागरिकों के सपने, उन सपनों को मैंने अपना सपना बनाया। बदायूं के एक एक बच्चे के सपने को मैंने अपना सपना बनाया और उनके सपने साकार होंगे, उसी में मेरे सपने साकार होंगे। इस ध्येय के साथ में छात्रावास का मैंने संकल्प लेकर सुधराने का काम किया है। जैसा कि मेरे साथी कह रहे थे, इसमें एक ने 250 बच्चों के साथ सवेरे 9 बजे से क्लास चल रही है। उन बच्चों की काउंसलिंग, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस और साथ में मैंने भी मोटिवेशन देने का काम किया है। बाहर से हमारे अधिकारी आए, उन्होंने भी काम किया है। ये कार्यक्रम सवेरे 8 बजे से हवन, 9 बजे से ये कार्यक्रम चालू हो गया था और मंच का कार्यक्रम लगभग 11-12 बजे का था। तो मैं कह सकता हूं सम्मानित मेरे बहनों भाइयों, इस छात्रावास के लिए मैंने बड़े ईमानदारी से, एक जुनून के साथ, एक बदायूं के लिए कुछ मील का पत्थर कैसे यह छात्रावास बन सके, इस भाव और भावना के साथ मैंने बनाने का काम किया है। मेरे बदायूं के अधिकारियों ने भी सबने ये आश्वासन दिया है कि हम भी इन बच्चों के साथ में समय मिलेगा तो हम बच्चों को मोटिवेशन देने को आएंगे। तब मैं कह सकता हूं आदरणीय बंसल जी भाई साहब और आदरणीय हमारे महाराज जी और सभी मंचासीन लोगों ने हमको आशीर्वाद देने का आज काम किया है। बात विषय में लंबी करना चाहता था, ज्यादा चर्चा में नहीं करूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि चाहे हम ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे फिजिकल कोचिंग हो, चाहे आपकी जो किताबों की बुक्स बड़ी बैंक के साथ में कोचिंग, आपकी लाइब्रेरी हो, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी हो, हमने 68 कंप्यूटर लगाकर हर कंप्यूटर के साथ एक केबिन और उनके लॉकर देने का काम भी किया है। बच्चा आए कंफर्ट होकर के उसमें अपनी किताबें, अपनी बस्ते को रखेगा, आराम से लॉक लगाएगा और जो सीट अलॉट होगी बैठकर पढ़ेगा। हम इस तरह से 100 बच्चे एक दिन में बैठा करके ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ा सकते हैं और हमने 2 बैच भी चलाए तो 200 बच्चों का लैब हमारा हो सकता, लाइब्रेरी हो सकती है। सब नीचे हमारा 250 बच्चों की एजुकेशन हो सकती है। हमने बच्चों के लिए सुगम्य वातावरण मिले, इसके लिए सामने पार्क का निर्माण भी छात्रावास के ही हिस्सा है, उसे कराने का काम किया है। उसमें झूले, ओपन जिम, उनका मन कैसे अच्छा रहे। और हमने तय किया है कि यहाँ पर ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, माँ बाप उनके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें विश्वास में दिलाना चाहता हूं इस छात्रावास से लेकर के ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कहीं तक हमको मदद करनी पड़ेगी, हम करेंगे। लेकिन जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं के फल परिणाम आएंगे तो बदायूं का नाम शान के साथ हम ले सके, बदायूं के हमारे इतने बच्चे आए। इतना ही नहीं, जो बच्चे अफसर बनना चाहते हैं बनेंगे, लेकिन छोटी छोटी भर्तियां, लेखपाल की भर्ती होगी, दरोगा की भर्ती होगी, सिपाही की भर्ती होगी,
ऐसी भर्तियों के लिए भी मैं अलग से तैयारी कराने का काम करूंगा कि छोटी नौकरी में भी हमारे बच्चे कैसे आगे जाए, इसकी भी चिंता करेंगे। कुछ लोग हमसे कह रहे थे क्या बदायूं की आपने कोई बंधन लगा दिया है, बदायूं की सीमा के बाहर के लोग नहीं पढ़ सकते? मैं कहना चाहता हूं हर वो बच्चा लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर है और प्रतिभाशाली है, उसको बदायूं नहीं कहीं से कोई बालक हमारे पास आएगा उसकी मदद करना उस छात्रावास का धर्म होगा। हम निश्चित रूप से उनकी भी मदद करने का काम करेंगे। आप ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निकाल कर दीजिए। लेकिन हमने अनुशासन बनाए रखने के लिए हमने जो समिति बनाई है, तरह तरह से मैं भी मॉनिटरिंग करूंगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर मैंने इस बिल्डिंग में क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं किया है तो छात्रों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ मैं कोई भी कंप्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। इसके लिए कोई मेरा परिवार का ही बालक क्यों ना सही, अगर वो सक्षम नहीं है तो मैंने कह दिया है टीम से, आप अपना इंटरव्यू लीजिए, जो बस इस योग्य है उन्हीं को आप लीजिए। एक अगर खराब बच्चा आ जाता है तो 4 बच्चों को खराब करने का काम करता है। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसी भी विभाग की बात हो, मैं ईमानदारी के साथ आप सबके साथ सहयोग लेकर के मुझे पूरा विश्वास है इस छात्रावास को मैं निःशुल्क जो संकल्प लिया है और ईश्वर संकल्प पूरा करेगा कि वो अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए तो ईश्वर जो है भगवान उसके सहयोग करने के लिए भेज देते हैं। जब यहाँ पर ट्रस्ट बनाने की बात चल रही थी, साथियों ने क्या क्या, तो हमारे सीए साहब बोले कि इसमें ये सारे नाम हैं। उन्होंने एक नाम दिया बीएल वर्मा फाउंडेशन, बोले इस नाम से लोग इसमें सहयोग करेंगे। तब मैंने कहा कि मैं नाम अपना पीछे रखना चाहता हूं। नाम करते करते मैंने जो ट्रस्ट बन रहा है उसका नाम दिया केवल 2 शब्दों का, शिक्षा संकल्प। केवल शिक्षा संकल्प, मेरा शिक्षा संकल्प है तो मुझे नाम की आवश्यकता नहीं है, केवल परिणाम की आवश्यकता है। और परिणाम जब तक मिल नहीं जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ से बच्चे जब निकल कर जाएंगे, और जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वही बच्चे आकर छात्रावास को चलाने की आगे जिम्मेदारी लेंगे। और मैं इस निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से सहयोग जो कर रहा हूं, निश्चित इसको भगवान पूरा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबको इस गर्मी में कहीं असुविधा हुई होगी, किसी को मैं मंच पर नहीं बैठा पाया हूँ, कहीं पर आपको सही जगह पर सम्मान कुर्सी नहीं मिली होगी। मैं इस सब के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मेरे दिल में आपका सम्मान है। जैसा सम्मान मेरे दिल में है, ये सम्मान कभी कोई निकाल नहीं सकता। मैं हमेशा आपको सम्मान करता रहूंगा। और चूंकि कार्यक्रम बहुत बैठे रहिए, जब तक अपने मुख्य अतिथि को सुन नहीं लेंगे, अभी 2-3 वक्ता बीच में और बोलेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद में माननीय मुख्य अतिथि जी का आशीर्वाद मिलेगा। मेरी विनती सबसे है, तब तक कोई उठेगा नहीं। और भोजन की व्यवस्था बहुत बड़ी है, आप कोई भी बिना भोजन करे नहीं जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि सब मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हम सब ने माननीय वर्मा जी के हृदय के उद्गार सुने। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, ये जो छात्रावास की स्थापना है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। निश्चित तौर पर कह सकता हूं, ये ईश्वर की ऐसी कोई योजना है जिसमें शिक्षा के लिए ये जनपद, यहाँ के बच्चों के लिए जो ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जिनको अवसर नहीं मिलता है, उनको अवसर मिले। अभी आदरणीय वर्मा जी भाई साहब चर्चा कर रहे थे कि मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय बाबूजी थे, मैं भी 3-4 महीने पूर्व उनसे चर्चा कर रहा था, इसी छात्रावास पर था। तब मैंने पूछा, भाई साहब जब इसका शुभारंभ होगा तो किससे इसका शुभारंभ कराएंगे? तो भाई साहब ने एक बात कही कि निश्चित तौर पर कि बाबू कल्याण सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, लेकिन उनके बाद यदि सबसे ज्यादा किसी का स्नेह मिला है तो आदरणीय बंसल जी भाई साहब का मिला है। और मैं निश्चित तौर पर मैं उनसे जब समय मिलेगा तो उनसे ही इस छात्रावास का शुभारंभ कराने का काम करूंगा। अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आज लोधी छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर का ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए वर्मा जी भाई साहब ने बहुत बात कही है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो बदायूं के विकास में एक नई ऐतिहासिक घटना है कि आप सब लोग यहाँ धूप में खड़े हैं,
धूप में ना खड़े होके इधर आके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग इधर खड़े हैं एक बार तुरंत आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, इधर खड़ी है जगह जगह, और पीछे भी छात्रावास के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उन सबसे मेरा आग्रह है कि सीटों पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और माननीय मुख्य अतिथि जी को सुने में ना, आदरणीय वर्मा जी भाई साहब ने निवेदन किया है कि कोई भी यहां से जाएगा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे देश भर में जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर से लेकर देश से लेकर बूथ स्तर तक विस्तारित हुआ है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है विशेष रूप से आपके नेतृत्व में समय में विशाल होते हुए आज हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन बने। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब, एक बार जोरदार आप सबसे मेरा आग्रह, तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। आज के इस छात्रावास का जिन्होंने बनाने का निर्णय लिया, ऐसे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी, उन्नाव के सांसद आदरणीय साक्षी महाराज जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय बहन गुलाबो देवी जी, सांसद कानपुर आदरणीय रमेश अवस्थी जी, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय YP सिंह जी, आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी, आदरणीय वर्षा यादव जी, हमारे हरिप्रकाश वर्मा जी, विधायक डेविड वर्मा जी, आदरणीय महेश गुप्ता जी, बागीश पाठक जी, विधायक दातागंज राजीव सिंह जी, हरीश शाक्य जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी, हमारे संजीव अग्रवाल जी, उमेश गौतम जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत। और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी का मैं इस ब्रज क्षेत्र में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी बाहर से आए हुए कार्यकर्ता और हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से आज का ये क्षण बदायूं के ऐतिहासिक विकास में बहुत ऐतिहासिक क्षण है। बदायूं हमारा वास्तव में बहुत पिछड़ा जिला रहा है और इसके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार भी कोई और नहीं है। जिनको सबसे ज्यादा लाड प्यार यहाँ की जनता ने दिया, वो जो भी कारण रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक यहाँ सबसे ज्यादा चुनते रहे, उनके समय में बदायूं की पहचान गुंडागर्दी और नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वो जो समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। लेकिन हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज आदरणीय वर्मा जी ने ये निर्णय लिया कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, उनके हाथ में पेन हो, वो देश में IAS, PCS बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करके इस बदायूं जनपद का नाम रोशन करें। वो अपनी व्यथा बता रहे थे और सामान्यतः उन्हीं की नहीं, ये बदायूं देहात में रहने वाले हर सामान्य परिवार के बच्चों की समस्या थी कि वो पढ़ाई करने कहाँ जाए, और कमरे लेकर वो पढ़ाई करते थे, उंगलियां जलती थी, रोटी बनाते थे। उस सब समस्या से आज बदायूं के नौजवानों को निजात मिलेगी। निश्चित रूप से इसके माध्यम से बदायूं में एक शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो रहा है, बदायूं विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बदायूं में आज लोधी छात्रावास हो और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से आज देश दुनिया से बदायूं की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। 89 किलोमीटर की हमारी गंगा एक्सप्रेस वे की सीमा बदायूं से होकर गुजर रही है। निश्चित रूप से बदायूं के नौजवान यहाँ कोचिंग करेंगे और इंटरव्यू देने के लिए अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, तमाम शहरों में बहुत आसानी से जा सकते हैं। आदरणीय वर्मा जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं उनके प्रयासों के लिए भी आप सबसे एक बार चाहता हूं, आदरणीय वर्मा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उन्होंने ये साहसिक कदम समाज के लिए किया है, वो भी ऐसे समय में जब लोग केवल और केवल अपने मुनाफा कमाने के लिए तमाम कॉन्वेंट स्कूल या तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं। उन्होंने समाज के हित के लिए एक छात्रावास खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए निश्चित रूप से वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ना बोलते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। लोधी छात्रावास जैसे पवित्र कार्य को मूर्त रूप देने का सौभाग्य
आदरणीय बीएल वर्मा जी भाई साहब को प्राप्त हुआ, जिन्होंने सेवा को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उनका समर्पण, उनका निस्वार्थ भावना इस छात्रावास की हर ईंट में महसूस की जा सकती है। वहीं इसके उद्घाटन का अवसर अपने राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब को प्राप्त हुआ। जब सेवा और संगठन के दो उत्कृष्ट प्रतीक किसी कार्य से जुड़ जाते हैं तो वो कार्य स्वयं में एक तीर्थ बन जाता है। मैं अब इस जिले की प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्रीमती गुलाब देवी जी से आग्रह करूंगा वो आए और संबोधित करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जो संगठन में पूर्ण रूप से पीएचडी हैं और देश के युवाओं को अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता सुरक्षित बनी रहे, किसी प्रकार का कोई खतरा हो, ऐसे मेरे भाई सुनील बंसल जी, यहाँ पर हमारे भाई माननीय बीएल वर्मा जी, जिनके सहयोग से आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिन्होंने सेवा को ही अपना धर्म माना है क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जो और वो भी सेवा शिक्षा से संबंधित, जिन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में एक सच्चे मित्र के रूप में बच्चों के लिए एक पुस्तकों का सहारा दिया है। ऐसे मेरे भाई माननीय मंत्री जी, मंचासीन मेरे सभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी हमारे सांसद जी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदगण और पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और दूसरे प्रदेशों से आए हुए सभी प्रशासन में रहे हुए आईएएस स्तर के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ बैठे हुए हमारे बहनें, हमारे भाई, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये शिक्षा का मामला यहाँ पर आया है कि उन्होंने छात्रावास दिया है। कुछ कहने से पहले जिनकी स्मृति में ये छात्रावास बना है, ऐसे परम पूजनीय भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो सदैव देश के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेरी उनसे प्रार्थना है। बंधुओं, आज का जो चकाचौंध का समय है, इसमें शिक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार का हो रहा है ये आप जानते हैं। जो भौतिकता से परिपूर्ण विद्यालय हैं, बहुत छोटे छोटे क्लासों में, LKUG की क्लासों में बच्चों के एडमिशन की सिफारिशें करनी पड़ती हैं। उन विद्यालयों में जहां पर ना सभ्यता सिखाई जाती है, ना संस्कृति सिखाई जाती है और पूर्ण रूप से हमारी सभ्यता और संस्कृति का ह्रास किया जा रहा है, नैतिक आचरण का ह्रास किया जा रहा है, अनुशासन का ह्रास किया जा रहा है, ऐसे विद्यालयों में आज अभिभावक लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में इतनी रुचि लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए। हमारे राजकीय स्कूल हैं, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर हैं, जिनमें पूर्ण रूप से हमारी ऐसी शिक्षा दी जाती है जो हमारी संस्कृति के लिए कायम रखे, हमारी मर्यादा को कायम रखे, हमारे अनुशासन के लिए बनाए रखे। शिक्षा में चरित्र का होना बहुत बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आज शिक्षा की बात हो रही है। इसलिए राजनीति के बाद में करूंगी, समय कम है। मैं आपके और आपके मुख्य अतिथि के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। मैं ये कहना चाह रही हूं, यही शिक्षा है जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है। आज माननीय वर्मा जी ने जो छात्रावास यहाँ पर खुलवाया है, जिसमें सभी योग्य बच्चों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो अब यहाँ अभ्यास करेंगे। और एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मंद बुद्धि का बच्चा भी अगर यहाँ आएगा, वो भी विद्वान बन के निकलेगा। ऐसी व्यवस्था हमारे वर्मा जी ने की है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, यही शिक्षा
हमारे लिए ये बताती है कि निर्धनों का जो धन है, जो धनवानों का धन है, वो किसकी धरोहर है? वो निर्धनों की धरोहर है। ये शिक्षा बताती है। वो बताती है कि बलवानों के पास जो बल है वो किसका बल है? वो कमजोर लोगों का बल है। हमें ये शिक्षा बताती है। शिक्षा हमें ये बताती है कि जो ज्ञानवान है वो किसकी धरोहर है? वो अज्ञान लोगों की धरोहर है। उनके लिए ज्ञान देना चाहिए। और आज इस मौके पर हमारे वर्मा जी ने ये ज्ञान देने का पूरा व्यवस्था यहाँ पर की है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये शिक्षा ही बताती है कि समाज में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस कार्य को करने से हमें क्या परिणाम मिलेगा। क्योंकि भगवान ने इस संसार की जो रचना की है विश्व की, वो कर्मों के आधार पे की है। कर्म प्रधान है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी किस्मत अच्छी होगी, और जब हमारी किस्मत अच्छी होगी तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। इसलिए ये कहावत कही गई है। तो आज शिक्षा के माध्यम से ये सारा बताया गया है कि बच्चे के लिए अपना कर्म करना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो सके। मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार का वातावरण, राजनीतिक वातावरण गरमाया हुआ है, उसमें आप सब लोगों के लिए ये सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा विश्व भर में कोई विकल्प नहीं है। यदि आप सुरक्षित रह सकते हैं, मानवता सुरक्षित रह सकती है, धर्म सुरक्षित रह सकता है, हिंदुत्व सुरक्षित रह सकता है, तो केवल और केवल वही शेर वीर हमारे मोदी जी ही सुरक्षित रख सकते हैं, जिनके आज विश्व में डंका बज रहा है। वो एक ऐसे कर्मयोगी हैं, वो ऐसे कर्मयोगी हैं जिनके सामने सभी नतमस्तक हैं। और एक अभिभावक के रूप में, एक मुखिया के रूप में आपके मानव जीवन से संबंधित जितनी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति कर रहे हैं। मैं वो गिनाना नहीं चाहती। आवास से लेकर 80 साल के वृद्ध तक की सारी व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। तो चूंकि समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो कार्य हमारे वर्मा जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया है, उस कार्य में अभिभावक निश्चित रूप से ध्यान दें, क्योंकि अभिभावकों की एक मुख्य भूमिका होती है। यदि अभिभावक बच्चों को प्रेरित करेंगे तब बच्चे निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे पुस्तकालय में और अपने अध्ययन करेंगे। अभिभावकों को मैं देखती हूँ कि विशेष रूप से हमारे भाई लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। अरे बच्चे की मानसिकता को पढ़िए कि आज हमारा बच्चा के अंदर उदासीनता क्यों है, आज हमारे बच्चे का चेहरा उदास क्यों है, वो आखिर क्या चाहता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है। आज के माता पिता इतने व्यस्त हैं और सबसे ज्यादा जो थोड़ा समय मिलता है वो मोबाइल में व्यस्त रह जाते हैं, बच्चों के चेहरे की तरफ देख नहीं पाते। तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मोबाइल से थोड़ी दूरी रखिए और बच्चों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करिए और उन्हें प्रेरित करिए कि जैसे बच्चे की रुचि है उस रुचि के आधार पर बच्चा अपने यहाँ आके कोचिंग ले। यहाँ फ्री पढ़ाई है, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। यदि आप माता पिता बच्चे को प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रभारी जनपद में आए हुए मेरे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुनील बंसल जी का मैं जिले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि उनके नेतृत्व में पूरे देश के युवा आगे बढ़ेंगे और इस देश के लिए गौरवान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। मैं एक बहुत बहुत खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी अभी जो अपना सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो हैशटैग लोधी छात्रावास हैशटैग है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इस स्वागत करने की कृपा करें। अब मैं सीधे सीधे कई बार सांसद रहे
इस समय वर्तमान में उन्नाव के माननीय सांसद आदरणीय साक्षी महाराज जी से आग्रह कहूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको देने की कृपा करें। आदरणीय महाराज जी। एक बार पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से जय घोष करेंगे, भारत माता की। इस खूनी पंजे ने तो बहुत नुकसान कर दिया देश का। अब हनुमान जी की मुष्टिका की आवश्यकता है। भगवान ने जिन्हें एक हाथ दिया है वो एक जरूर उठाएंगे, और अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्रद्धेय माननीय श्री कल्याण सिंह जी की स्मृति में आज इस लोधी छात्रावास का उद्घाटन संगठन के कुशल शिल्पी और मेरे भी मार्गदर्शक, और उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण सारे देश में दिन रात संगठन की अलख जगा करके सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत ही सम्माननीय विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। और बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला, 2 बार के राज्य मंत्री, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले मेरे बहुत ही प्रिय, जितना मुझे वो सम्मान करते हैं उससे ज्यादा मैं उनका सम्मान करता हूं, ऐसे बीएल वर्मा जी को जब समय मिलता था तो छात्रावास के बारे में मेरे से बात करते रहते थे। चाहे मेरा आवास होता था, चाहे इनका आवास होता था, चाहे पार्लियामेंट होता था। एक बार तो डोरी लाल जी को भेजा, बोले जाके महाराज जी को सारी का सारी स्थिति बता के आओ, और तब से कह रहे थे आपको जरूर आना है। मैंने कहा आपने लोधी छात्रावास बनाया, मैं जरूर आऊंगा। आदरणीय सभी सम्मानित मंच के पदाधिकारीगण, आदरणीय दुर्विजय सिंह जी, रमेश जी, मैन गुलाबो दोवी जी, और नाम किसके से लूं, सभी सम्मानित मंच, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और इस विशाल भीड़ के रूप में उपस्थित सभी भाई और बहनों का, छात्र छात्राओं का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय पत्रकार बंधु और सुरक्षा कर्मियों, मैं आज से 54-55 साल पुरानी एक याद के साथ अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। मैं 55 साल पहले मेरा यहाँ परीक्षा केंद्र पड़ता था, तो मैं परीक्षा देने आया करता था। गुरुकुल में पढ़ता था, केंद्र पड़ता था बदायूं, परिचय कुछ था नहीं, एक रात तो सड़क पर गुजारा था। उसके बाद यहाँ बिरुआवाड़ी और गीता मंदिर है, तो कभी आया तो गीता मंदिर वालों ने जगह दे दी, कभी आया बिरुआवाड़ी में मुझे बरामदा मिल गया। ये 55 साल पुरानी बात, लेकिन आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं कई शिक्षण संस्थाएं चलाता हूं, हजारों छात्राओं को नौकरी दे चुका हूं, पर इतनी बढ़िया व्यवस्था जितनी बीएल वर्मा जी ने की है, जिस समाज से हम लोग संबंध रखते हैं, इस समाज के किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य आज तक नहीं किया जितना बड़ा कार्य बीएल वर्मा जी ने किया है। तो संकोच क्यों करते हो, जरा जोर से ताली इनके स्वागत में बजाओ, जोर से। मैं मंच पर ही बीएल वर्मा जी से कहा, आपने ये टीम नवरत्नों की तैयार की है, इस टीम का उपयोग और भी जगह करो, जिला जिला पर ऐसे छात्रावास होना चाहिए। मैंने मन में सोचा, छात्रावास को देख के मेरे मन में बड़ा कष्ट हो रहा था कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं वर्मा जी से कहूंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, जमीन मैं लगाऊंगा, बिल्डिंग मैं खड़ी करूंगा, मार्गदर्शन आपका होगा, आपकी टीम का होगा, और ऐसा काम आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं।
मुझे बड़ी चिंता है। हम लोग सुबह 8 बजे ही दिल्ली से चले थे और सुबह 8 बजे ही बंसल जी ने कह दिया 4 बजे मेरा कार्यक्रम है बरेली में। तो मुझे आप लोग सुनते रहते हैं, मिलते रहते हैं। माने सुनील बंसल जी का मार्गदर्शन हमें और आप सबको मिले। वो इस राष्ट्र के ऐसे शक प्रहरी हैं। हम तो ऐसे समय में राजनीति में आए थे जब राम जय श्री राम कहना भी अपराध था। अगर कहीं जय श्री राम कह देते थे या भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाती थी। दर्जों ने FIR दर्ज हुई, पर आज संगठन की कृपा से, संघ की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से आत्मबल बहुत बढ़ जाता है जब देश का प्रधानमंत्री भी जय श्री राम बोलता है, गृह मंत्री भी जय श्री राम बोलता है, मुख्यमंत्री भी जय श्री राम बोलता है। तो विश्व का गुरु तो भारत बन गया, ये विकसित भारत भी होगा। इसके लिए मैं अपनी पार्टी का, जिसने मुझे 7 बार MP बनाया है, हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हैं। मैं 3 बार वहां से सांसद हूं। जब हिंदुस्तान में कोई तिरंगा झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे छोटे से गांव चंद्रिका खेड़ा के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने झंडा पार्क लखनऊ में सबसे पहले तिरंगा फहरा के कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। ऐसे वंश में आपने जन्म लिया है। माननीय कल्याण सिंह के नाम से छात्रावास बना है और ये समाज स्वाभाविक रूप से बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्र के साथ रहा है। इसी तरह से संगठित होकर के हम अपने वर्मा जी के हाथों को मजबूत करते रहें और राष्ट्र के साथ इसी तरह से खड़े रहें। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करके बचनों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। अब हम सबको मुख्य अतिथि का संबोधन प्राप्त हो, उससे पूर्व एक छोटा सा कार्यक्रम है जो इस लोधी छात्रावास के जो लाइब्रेरी के जो बच्चे जिन्होंने अपना प्रवेश लिया है, उन बच्चों के लिए मैं चाहूंगा एक बार वो मंच पर आ जाएं, मुख्य अतिथि से अपना प्रवेश का पत्र अपना प्राप्त करने की कृपा करें। मैं आदरणीय अशोक जी से आग्रह करूंगा, कृपया बच्चों को आदरणीय मुख्य अतिथि जी के सामने लाकर उनको प्रवेश पत्र दिलवाने का काम करें। आदरणीय अशोक जी भाई साहब। शीघ्रता से अशोक जी करिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बच्चों अपना प्रवेश पत्र मुख्य अतिथि के हाथों से प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरा एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कृपा करें, जोरदार तालियों के साथ। जरा ताली बजाइए भैया, जोरदार तरीके से ताली बजाइए। बच्चे अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि के हाथों से, तो उनका मनोबल बड़ा रहे। अब वो घड़ी आ गई है जो हमको बहुत देर से जिनकी प्रतीक्षा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री सुनील बंसल जी भाई साहब संबोधित करें। अच्छा, एक बार ग्रुप फोटो बच्चों के साथ। ये जो छात्रावास की टीम टेक्निकल टीम है और एक बार आदरणीय मुख्य अतिथि जी के साथ अपना ग्रुप फोटो कराना चाहती है, तो शीघ्रता से मेरा आग्रह है। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि जी के लिए संबोधन के लिए बुलाऊं, इससे पूर्व
मैं अपने कुछ हृदय के उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं अपने मुख्य अतिथि जी के सम्मान में। मैं ये आज जो दिन है, आज मेरे लिए ये भावनाओं से भरा हुआ सौभाग्य का क्षण है। आज हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिनका जीवन, जिनकी साधना और जिनकी कार्यशैली हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब भी भारतीय संगठनात्मक राजनीति की चर्चा होती है तो एक नाम जिसे कार्यकर्ता पूरे सम्मान और गर्व के साथ लेते हैं, वो नाम है आदरणीय श्री सुनील बंसल जी भाई साहब का। भाई साहब का नाम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता निर्माण और संगठन के जमीनी सशक्तिकरण की जीवित पाठशाला है। भाई साहब ने न जाने कितने साधारण कार्यकर्ताओं को साधारण से असाधारण बनने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय भाई साहब का जीवन सरलता, दृढ़ संकल्प। मैं सीधे सीधे आदरणीय भाई साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया आज ये बहुमूल्य हम सबके समक्ष समय आ गया है, आदरणीय भाई साहब जी हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके सम्मानित नेता माननीय साक्षी महाराज जी, आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणास्पद व्यक्ति कहे या आयोजक संयोजक माननीय BL वर्मा जी, कानपुर के हमारे सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी, बरेली के सांसद माननीय छत्रपाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेता और यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी यहाँ के नागरिकगण, सबसे पहले मैं आज के इस प्रकल्प के उद्घाटन के लिए, इस सेवा के काम के शुरुआत के लिए माननीय BL वर्मा जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में उन्होंने राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर जब कभी भी चर्चा होती है, हमेशा एक शब्द बार बार वो कहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। राजनीति में आने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करना, विकास के काम करना, जन कल्याण के काम करना, ये सब जनप्रतिनिधियों का काम रहता है। लेकिन राजनीति में रहकर समाज के लिए सेवा के कुछ काम करना, उसके लिए आज BL वर्मा जी ने हम सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे सभी छात्र जिनके पास प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है, प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं है, ऐसे समाज के उन सभी लोगों के लिए यह छात्रावास, यह लाइब्रेरी आज उन्होंने जो यहाँ पर शुरू की है, भविष्य में ऐसे और कई प्रकल्प सेवा के शुरू होंगे। और आज माननीय साक्षी जी ने कहा ही है कि एक शुरुआत की है, अभी साक्षी महाराज जी के अगले कार्यक्रम में हम सब लोग मिलेंगे जब वो भी इस प्रकार का एक प्रकल्प का उद्घाटन सेवा का काम का वो करेंगे। मेरा मानना है कि राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों को अपने जीवन के समय में कोई ना कोई सेवा का काम जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आज ऐसे कई प्रकार के सेवा के काम शुरू किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ की प्रबंध समिति और सभी को मैंने जो शुभकामनाएं, धन्यवाद वो देते हुए, और आप सबके बीच में ज्यादा समय, क्योंकि मैं सोच रहा था कि साक्षी महाराज हम सब में बहुत अच्छे वक्ता हैं तो वो कुछ विषय यहाँ पर रखेंगे, लेकिन मेरे कारण से उन्होंने जल्दी समाप्त किया है। और मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं। तो आप सब यहाँ पर आए और बहुत देर से आपने इंतजार किया है, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए, और हम सब इस कार्यक्रम के बाद माननीय वर्मा जी ने जो आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है, आप सब भोजन करके जाएंगे, उसके लिए निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद प्रेषित करने हेलो,
मैं आदरणीय हर्ष राजपूत जी जो जिला सहकारी बैंक के संचालक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया कर सभी का धन्यवाद देने के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय हर्ष राजपूत जी। सभा समापति की घोषणा। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री सुनील बंसल जी, मंचासीन अन्य विशिष्ट अतिथिगण, माननीय शिक्षक गण, अभिभावक गण, मीडिया के मेरे साथी और मेरे सभी प्यारे छात्र साथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी ने इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बने हुए उपस्थित होकर आप सभी के लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि ये कार्य मेरे और आपके लिए हुआ है। आप जब जाएंगे तो भोजन लेते हुए जाइएगा, छात्रावास का अवलोकन करते हुए जाइएगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और सब लोग भोजन लेकर जाएं। धन्यवाद। और पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है वो भी भोजन करके जाएं पंडाल में।